उत्तर प्रदेश में माननीय हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शासन को निर्देशित किया है कि फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षकों की नौकरी जल्द से जल्द समाप्त की जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके संबंध में एक आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्रदेश में कार्यरत सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की 6 महीने में करे जांच, फर्जी दस्तावेज पर नौकरी मामले में नाराज हाईकोर्ट ने कहा, छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय है, फर्जी पाए जाने वालों की नियुक्ति तत्काल रद्द की जाए। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों के द्वारा आरक्षण विवादित मामले को लेकर के फिर से धरना प्रदर्शन किया गया और बाकी भर्तियों में मामले कोर्ट में जो फंसे हुए हैं वहाँ से क्या स्थिति परिस्थिति हो रही है, जिसके बाद आप नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की उम्मीद लगा सकते हैं या फिर वो भर्ती इसी सभी मामलों में दब जाएगी। इन सबके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, अंत तक जुड़े रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक बार जल्दी से पूरे आर्टिकल को देख लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी मामले में नाराजगी जताई है। साथ ही पूरे प्रदेश में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की 6 माह में जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी से प्राप्त नियुक्तियां न केवल अवैध है बल्कि शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय है। यह तल्ख टिप्पणी न्यायमूर्ति ने एक याचिका पर की है। इसी के साथ उनकी याचिका भी खारिज कर दी है। देवरिया में 2010 में एक उच्चतर प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत एक महिला शिक्षक विभागीय जांच में पाया गया कि याची किसी अन्य अभ्यर्थी के शैक्षिक निवास प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी कर रही थी। इस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 6 अगस्त 2025 को उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने कहा कि गलत प्रमाण पत्रों के आधार पर कई शिक्षक वर्षों से या दशकों से सेवा में बने रहते हैं, जो अधिकारियों की मिलीभगत के वजह से बिना संभव नहीं है। ऐसी अवैध नियुक्तियां शिक्षा व्यवस्था की जड़ों को कमजोर करती हैं और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करती हैं। जब नियुक्तियां धोखाधड़ी या जालसाजी से प्राप्त हो तो ऐसे मामले में विस्तृत सुनवाई या सहानुभूति की गुंजाइश नहीं होती है। हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव को निर्देश दिया है कि पूरे प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्तियों की गहन जांच कराई जाए, फर्जी पाए जाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति तत्काल रद्द की जाए और उनसे अब तक लिया गया वेतन भी वसूला जाए। साथ ही ऐसे मामले में लापरवाही या मिलीभगत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जाए। तो एक बार फिर से शिक्षा विभाग में हलचल तेज है। 6 महीने का समय दिया गया है हाईकोर्ट के माध्यम से कि सभी कार्यरत शिक्षकों के डॉक्यूमेंट की एक बार पुनः जांच होगी और जो भी फर्जी पाए जाएंगे और अगर कोई अधिकारी उसमें लिप्त पाया जाता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में चौथी लिस्ट को माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से रद्द कर दिया गया और अब मामला विचाराधीन है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया था कि लिस्ट को पुनः रिविजिट किया जाए और जो नए कैंडिडेट लिस्ट में शामिल होंगे उनको नौकरी दी जाए। इसके बाद से लगातार चौथी लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों के द्वारा जो कि आरक्षण विसंगति से प्रताड़ित हैं, उनके द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन ये किया गया कि एनसीबीसी की रिपोर्ट के आधार पर लगभग जो 27% ओबीसी का हक नहीं दिया गया है, उनके हक को देते हुए उनको नियुक्ति जो पहले लिस्ट जारी की गई थी जिसको हाईकोर्ट ने रद्द किया है, उसी लिस्ट के आधार पर उनको नियुक्ति दी जाए। हालांकि ये कानूनी तौर पर आसान नहीं होगा क्योंकि हाईकोर्ट ने उस लिस्ट को ऑलरेडी रद्द कर दिया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। अब यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में 4 फरवरी 2026 को उस मामले की पुनः सुनवाई होने जा रही है। इसी के संबंध में अभ्यर्थियों के द्वारा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के आवास पर पुनः उपस्थित होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे ताकि 2027 विधानसभा चुनाव है और अगर आपको याद हो तो आज से 4-5 साल पहले जब विधानसभा चुनाव 2022 वाला होने वाला था, उस समय के तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री पर इसी प्रकार का दबाव बना था आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के और उनके दबाव में ही बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने 6800 की चौथी लिस्ट जारी की थी, जिसके बाद ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट से ये मामला रद्द हुआ था। तो अभ्यर्थियों को भी कहीं ना कहीं मालूम है कि चुनावी वर्ष के आसपास जब आरक्षण से संबंधित मामला उठता है तो निश्चित तौर पर दबाव सरकार पर बनता है और उसको ध्यान में रखते हुए ही अभ्यर्थी अब आरक्षण मुद्दे को लेकर के फिर से एक बार मुखर हैं और राज्य सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने फिर घेरा उप मुख्यमंत्री का आवास। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बार फिर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया। सोमवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ने उप मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न हो पाने से नाराज अभ्यर्थी
इनके आवास के सामने बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। अभ्यर्थी ने कई एक तरीके से नारे लगाए और इसके साथ ही साथ पुलिस ने सभी को बसों के माध्यम से धरना स्थल से इको गार्डन भेज दिया। धरना प्रदर्शन के नेतृत्वकर्ता 69,000 शिक्षक भर्ती में 2018 में शुरू हुई इस भर्ती के परिणाम को लेकर के लगातार बड़े पैमाने पर अन्याय की बात कर रहे हैं। तो इस मामले की सुनवाई 4 अगस्त को सुने जाने के लिए लिस्ट तो किया गया है, लेकिन कई बार लचर सुनवाई से, जैसे कई बार पिटिशनर्स के एडवोकेट उपस्थित नहीं होते हैं, कई बार जो रिस्पोंडेंट हैं उनके एडवोकेट उपस्थित नहीं होते हैं, कई बार समय मांग लिया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी लंबे समय से ये मामला कोर्ट में खींचा जा चुका है। अगर आप देखें तो सिंगल बेंच से ये मामला निस्तारित हुआ, उसके बाद डबल बेंच से निस्तारित हुआ और पिछले 1-1.5 साल से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और ये भर्ती 2018 में शुरू हुई थी, आज हम लोग 2026 में, मतलब मोटा मोटी 8 साल हो चुका है, लेकिन अभी ये भर्ती का जो जिन है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और ये केवल उत्तर प्रदेश की इकलौती ऐसी भर्ती नहीं है जो कि 8 साल से लंबित है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 12,460 से संबंधित मामला भी माननीय हाईकोर्ट में है और इसके अलावा 2011-12 की वैकेंसी 72,825 का मामला भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अब इन दोनों में याची लाभ जैसी स्थिति बन रही है। इसके अलावा लगभग 14,851 अभ्यर्थियों की याची लिस्ट अभी पब्लिक की गई है, जो कि 72,825 वाले भर्ती से जुड़ी हुई है, जो कि 2011-12 की भर्ती है और आज हम लोग 2026 में, मतलब मोटा मोटी 15 साल आप मान लीजिए, 15 साल से ज़्यादा समय हो चुका है और ये भर्ती अभी तक निस्तारित नहीं हुई है। और वहाँ से 14,851 अभ्यर्थियों का लिस्ट जारी किया गया याची वाला, और इसके बाद जो याची बने थे उन सबको अगर मिला लिया जाए तो 16,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी याची से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 12,460 में भी याची लाभ जैसी स्थिति बन रही है और 69,000 में भी, चूंकि ये भर्ती ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, ऑलरेडी माननीय हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दिया जा चुका है राज्य सरकार के माध्यम से कि भर्ती कंक्लूड हो चुकी है। बावजूद इसके सिंगल बेंच और डबल बेंच ने पुनः लिस्ट को रिविजिट करने के आदेश दिए और जो भी लिस्ट में आएगा उसको नियुक्ति देने के निर्णय दिए थे। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस तरीके के निर्णय देती है तो इसका मतलब ये हो गया कि भर्ती कंक्लूड होने के बाद से नए पद इसमें जोड़ने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है, जब भर्ती कंप्लीट हो चुकी है तो नए पद ही जोड़ने पड़ेंगे। अब जब नए पद जोड़ने की नौबत आती है तो उस कंडीशन में जो नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके अधिकारों का सीधे तौर पर हनन होगा। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो कुछ समय पहले बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये जवाब दिया गया था कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 85,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। उन 85,000 में अगर आप प्राथमिक के सहायक अध्यापक का पद देखेंगे तो 40 से 45,000 ही है। बाकी जो प्रिंसिपल के पोस्ट हैं उनको मिलाकर के 50,000 पद की बात की गई थी। अब 40 से 45,000 अगर प्राथमिक में पद खाली हैं और 6,000, इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि 2020 में 69,000 शिक्षक भर्ती में 51,112 पद के बारे में हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था कि इतने सहायक अध्यापकों के पद खाली हैं। उसमें से 6,000 पद निकाल करके 12,460 में दे दिया गया। इसी वजह से ये आंकड़ा 40 से 45,000 के आसपास आता है। अब 45,000 में भी अगर 12,460 में 14,581 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने जैसी नौबत स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके अलावा 19,000 अभ्यर्थियों का दावा है कि 69,000 में आरक्षण विसंगति की वजह से घोटाला हुआ है और 12,460 में भी अगर नौबत आ गई इस तरीके से तो लगभग 14-15,000 उसमें मान लीजिए, 18-19,000 इसमें मान लीजिए और 12,460 में भी कुछ मान लीजिए कुछ हज़ार, तो कुल मिलाकर के जो 40,000 पद खाली हैं अभी वो ऐसे ही याची लाभ देने में ही पूरी भर्ती खत्म हो जाएगी। अगर इसको और डिटेल से समझना चाहते हैं और पूरे प्रैक्टिकल डेटा के माध्यम से समझना चाहते हैं तो व्यूबिट के ऑफिशियल वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेक श्योर कि आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। भर्तियां किस तरीके से खत्म हो रही हैं इसको आप बहुत फैक्ट के साथ और डिटेल के साथ समझ पाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।